जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए माता रानी प्रसन्नता लेकर आए, शुभता लेकर आए और सभी के घर आरोग्य मुक्त हो, धन संपदा से युक्त हो। मित्रों, आज मैं एक विशेष गोचर के लिए यह वीडियो लेके आई हूँ और आप सबको जो इस माह हमारे सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो विशेष है ही। यह माह विशेष है कि इस माह में सभी 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि बड़े ग्रह हो या छोटे ग्रह हो। देखिए, सूर्य, बुध और शुक्र ये ऑलमोस्ट एवरी मंथ, सूर्य तो हर माह चेंज करता ही है राशि, बुध और शुक्र भी, क्योंकि उनकी गति सूर्य के समान ही है, उससे कभी आगे एक घर पीछे या साथ में ही होते हैं। तो ये भी एक महीने सवा महीने के अंदर शुक्र भी अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। और मंगल भी, जबकि कभी कभी ये 3-3 महीने किसी राशि में रहता है और यह भी बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेता है। बुध, शुक्र सूर्य के साथ, उसके साथ साथ आगे पीछे, एक घर आगे एक घर पीछे या साथ में युति, यह चलता है। और मंगल कभी कभी धीमी गति, कभी वक्री हो जाने से, इस कारण से वह कभी कभी बहुत टाइम लेता है किसी राशि से निकलने में। लेकिन शनि जो 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, बृहस्पति 13 महीने एक राशि में रहता है, राहु केतु 18 महीने किसी राशि में रहते हैं। तो ये सभी ग्रह, बड़े छोटे सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी वह अपना घर चेंज कर रहे हैं। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात आज का एक गोचर जो ऐसा होने वाला है, जो सभी के लिए या तो ब्लास्ट होगा, खतरनाक होगा, बहुत कुछ तहस नहस कर देगा, या उनकी जिंदगी को बदल के रहेगा शुभता से या अशुभता से। ये शुभता और अशुभता कैसे होगी, कौन सा ग्रह है, इसके बारे में मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस माह कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आज का विशेष जो गोचर है वह शनि और मंगल के ऊपर है। शनि और मंगल, आप कहेंगे ये दोनों तो आज राशि नहीं बदल रहे, फिर कैसे विशेष है? तो इसकी चर्चा मैं अपने आगे वीडियो में करूंगी। उससे पहले हम देखते हैं कि इस माह जो चेंज करने वाले ग्रह कब कब करेंगे। सभी 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और ये देखें 7 अप्रैल को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। 7 अप्रैल को मंगल मकर राशि, अपनी उच्च की राशि से निकल के कुंभ में आ जाएंगे। 8 अप्रैल को बुध मीन राशि से मेष राशि में आ जाएंगे। याद रखें, बुध मीन राशि से मेष में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध का अगले 1 महीना जो मेष राशि में उसका गुजरने वाला है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में आ जाएंगे, वही मेष राशि जिसमें बुध भी है। 13 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य
अपनी मीन राशि की यात्रा छोड़कर मेष संक्रांति करेंगे। मेष संक्रांति जहां से हमारे सूर्य संक्रांति की या सूर्य वर्षांत शुरू होता है। सौर मास आरंभ होता है जब सूर्य मेष राशि से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 27 अप्रैल को शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये भी याद रखिए, शुक्र कुंभ राशि में आ रहे हैं। और 29 अप्रैल को शनि भी मकर राशि को छोड़कर कुंभ में आ जाएंगे। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा यह तो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है। तो यह पूरे माह अपनी राशि बदलता है। पूरे माह हर 2.5 दिन बाद, 2.25 दिन बाद यह अपनी राशि बदल देता है। अब मैंने जो कहा याद रखिए, बुध मेष राशि में आएंगे तो राहु के साथ मिलेंगे, क्योंकि राहु भी मेष राशि में आएंगे। और शनि कुंभ राशि में प्रवेश करके तीसरी दृष्टि से राहु और बुध पर दृष्टि डालेंगे। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस डिग्री पर ये होंगे उस डिग्री पर जो भी आपकी कुंडली में ग्रह है उनमें कोई बड़ा चेंज आने वाला है। सभी ग्रह अपनी एक डिग्री से यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए, क्या आपकी कुंडली में 0 से 1 डिग्री पर कोई ग्रह है? यदि वह आपकी कुंडली के शुभ भावों में शुभ से दृष्ट होकर कोई ग्रह 1 डिग्री पर बैठा है, उससे संबंधित आपको बहुत शुभ फल मिलने वाला है। जी हाँ, यदि सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ है सभी 1 डिग्री पर होंगे। केवल राहु अपने अंतिम डिग्री पे होगा, क्योंकि राहु अपनी यात्रा उल्टे चक्र से शुरू करता है, यानी 29 डिग्री 29 मिनट से। तो क्या आपकी कुंडली में 29 डिग्री 29 मिनट पे कोई ग्रह है? यदि वह राहु से संबंधित है तो उस ग्रह से भी संबंधित आपको कोई फल मिलने वाला है। अब ये फल शुभ होगा या अशुभ होगा, इसका निर्धारण उस ग्रह की डिग्री पर जो ग्रह बैठा है उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ की, वह ग्रह शुभ भाव में है या अशुभ भाव में, अपनी मूल त्रिकोण से क्या वह 6, 8, 12 में है? यदि है तो वह 6, 8, 12 के हिसाब से फल देगा। यदि मूल त्रिकोण से शुभ है तो वह शुभ फल देगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जिसको कहते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य ही आएगा, हर व्यक्ति की जिंदगी में, क्योंकि सभी ग्रह 1 डिग्री पर आने वाले हैं। 1 डिग्री पे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह से संबंधित फल आपको मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ऐसे समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर कि यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, सप्तमेश कुंडली का जो विवाह का भाव है, पार्टनर मिलने का भाव है,
यदि सप्तमेश 1 डिग्री का है या 29 डिग्री 29 अंतिम डिग्री पर है। यदि 29 पर है तो राहु काम करेगा, और यदि 1 डिग्री पर है तो बाकी के ग्रह काम करेंगे। यदि सप्तमेश शुभ दृष्ट है, शुभ के साथ है, शुभ अवस्था में है, और अपनी मूल त्रिकोण से या सप्तम से केंद्र या त्रिकोण में है, तो समझिए उसके विवाह का समय आ गया। उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिससे उसके विवाह की बात बन जाए। यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही या एजुकेशन में, अगर आप देखें किसी की एजुकेशन में अड़चने आ रही हैं, तो यह देखें क्या पंचमेश एजुकेशन के लिए, चतुर्थेश एजुकेशन के लिए, क्या वह 1 डिग्री पर कोई ग्रह है उनका? क्या वो चौथे और 5वें भाव से संबंधित है ग्रह? तो पढ़ाई का काम हो जाएगा। क्या दशमेश 1 डिग्री पर है या दशमेश से संबंध रखने वाला ग्रह 1 डिग्री पर है, तो ये ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति का कार्य कर देंगे, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो मित्रों, ये तो हो गई आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन ग्रहों के गोचर की बात। अब शनि 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ में जाएंगे। ये 29 अप्रैल के बाद 1 डिग्री पर होंगे, ये ध्यान रखिए। जो जो तिथियां मैंने दी हैं, यानी 7 अप्रैल को मंगल, तो मंगल से संबंधित देखिए। 8 अप्रैल को बुध से संबंधित देखिए। 12 अप्रैल को राहु से संबंधित 29 डिग्री पे ग्रह देखिए। 13 अप्रैल को गुरु से संबंधित कुंभ राशि में जा रहे हैं 1 डिग्री, यानी 0 डिग्री से शुरू करेंगे 1 डिग्री तक, तो उतना समय देखिए आपके ग्रह किस डिग्री पर, 0 पर भी हैं तो भी काम करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य 1 माह के लिए जा रहे हैं, 1 डिग्री से यात्रा शुरू करते हैं, 1 डिग्री पर डे चलते हैं, तो 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे ही ये गोचर में अपनी डिग्री बढ़ाएंगे, आप उस डिग्री पर देखिए कोई ग्रह है जो सूर्य से संबंध बना रहा है। जी हाँ, आपका कार्य सूर्य कर देंगे। कब आ रहा है वो, किस डिग्री पर, किस ग्रह के साथ जुड़ रहा है, अच्छा या बुरा, उससे संबंधित वह फल देंगे। शुक्र को देखें, शुक्र भी कुंभ राशि में जाने वाले हैं। कुंभ में भी मैंने सुना है कि शुक्र अपने उच्चता का रिजल्ट देते हैं। मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि कुंभ में जब वह होते हैं तो उनमें ये शुभ अवस्था होती है, या ये कहिए इसको हम दीप्तादि अवस्था कहते हैं। उन अवस्था में होते हैं, मुदित अवस्था में, कि मैं अपनी उच्च की राशि में जाने वाला हूं। यह एक मुदित अवस्था होती है कि वह शुक्र बहुत प्रसन्न होता है, मित्र की राशि में होता है, मित्र के दंडाधिकारी की राशि में होता है, और दैत्य गुरु वहां बैठे होते हैं। तो कुंभ में शुक्र यदि इसकी डिग्री पर कोई ग्रह हुआ, गोचर में इसकी डिग्री पे कोई ग्रह आया, तो उसके मुताबिक उसे शुभ फल देंगे ही देंगे। 29 अप्रैल को शनि कुंभ में जाएंगे, ये केवल 3 माह के लिए जाएंगे, फिर वक्री होकर मकर में आ जाएंगे। तो कुछ काम वह कर जाएंगे, कुछ हो सकता है वो अधूरे काम वहां छोड़ जाएं और मकर में वापस आ जाएं, और फिर जब 2023 में जनवरी के एंड में जब ये वापस कुंभ में 2.5 वर्षों के लिए जाएंगे, वो जो अभी काम आपका आधा अधूरा कर गए हैं वो 2023 में पूरा करेंगे। जी मित्रों, घबराना नहीं है कि यदि
काम आधा अधूरा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपको 3 माह में आधा काम तो हो गया। ये आपके लिए सोचने का समय है। इफ में इफ बट्स क्या है, कहाँ आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ कम, तो ये शनि आपको सोच दे जाते हैं, परखने के लिए आपको कुछ माह दे जाते हैं कि ये 3 महीने में आपके लिए काम कर गए। इन 3 महीनों में जिन जिन डिग्रियों पर रहेंगे, उस डिग्री पर आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह है, उससे रिलेटेड कामों की आपको संभावनाएं दे जाएंगे या काम दिखा जाएंगे कि आपको कैसे और क्या करना है। जब वो वापस आएंगे मकर में, तो उन लोगों के काम जो छूट गए थे उनको देखने जाएंगे, उनको ठीक करने जाएंगे, और साथ में कुछ और चीजें आपके लिए लेके आएंगे जब वो कुंभ में 2023 में आएंगे। इसके साथ ही जब यह कुंभ में आएंगे तो शनि के गोचर जो धनु राशि के चंद्रमा वालों पर 7.5 थी, उनको पूर्णतः 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही मिथुन और तुला राशि वालों के चंद्रमा को भी शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी, अर्थात यह कुंभ राशि में आके बहुत कुछ प्रदान करेंगे। और उन लोगों के लिए, क्योंकि कुंभ में ये दंडाधिकारी होते हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है, अब उनकी बारी है दंड पाने की। जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्हें उनके फल नहीं मिले, उनकी बारी है उनको शुभ फल मिलने की। तो धनु, तुला, मिथुन राशि के जातकों का भाग्य उदय हो सकता है, बाधाएं समाप्त होंगी, हर कार्य में सफलताएं प्राप्त होंगी, तरक्की के नए नए रास्ते दिखाई देंगे, आमदनी में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष की बढ़ोतरी की राशि है, लाभ की राशि है। तो मित्रों, लाभ भी बड़े मिलेंगे तो नुकसान भी बड़े हो सकते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। मित्रों, शनि कुंभ में आके मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे, बुध पर 1 महीने के लिए दृष्टि डालेंगे, तो आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखिएगा, खोने मत दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। जिनका बुध दशम भाव से संबंधित है, सेकंड हाउस से संबंधित है, तीसरे भाव से संबंधित है, तो कहीं भी पेपर पे साइन करने के लिए, किसी को बोलते हुए या अपने ऑफिस में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। शनि का बुध पर दृष्टि, बुध का राहु के साथ मेष राशि में गोचर जो आ रहा है, वह बुद्धि को खराब कर सकता है, बुद्धि को लालच में ला सकता है, वाणी में कंट्रोल खो सकता है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और आगे तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो अभिनय में है उनके लिए ये बुध बहुत अच्छा होगा। अभिनय की यात्रा में यह बुध आपको कई प्रकार के अभिनय का मौका देगा, किंतु शनि राहु की यह युति, याद रखिए मैंने क्या बोला था पहले अपने शनि राहु के वीडियो में, राहु अग्नि तत्व में और शनि वायु तत्व में, यह अग्नि को भड़काएगा, वायु द्वारा अग्नि भड़केगी और बहुत नुकसान होगा अग्नि से। किंतु यदि अभिनय है, अभिनय की अग्नि फैलेगी तो अभिनय वालों के लिए बहुत लाभ होगा। वाणी से अगर किसी के ऐसा निकल रहा है जो बहुत अच्छा है, तो उसकी कही बातों का बहुत विस्तार से फैलाव होगा, यानी अग्नि की भांति उसकी बातें दुनिया में फैलेगी।
अफवाहों का बाजार गर्म होगा। ये हो गई शनि और राहु की बात। अब करते हैं वो बात जो मैं आपको बताने वाली हूं आज के गोचर की। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। शनि मंगल युति 28 डिग्री पर, जी हाँ, आज रात 21:05 पर शनि और मंगल दोनों 28 डिग्री पर होंगे। शनि स्वराशि, मंगल उच्च राशि, तो यह युति कुछ बवाल तो अवश्य मचाएगी, कुछ भूकंप जैसा अवश्य आएगा, कुछ बड़ा ब्लास्ट होगा। कहीं ना कहीं यह मुझे लगता है बाहरी देशों के लिए, क्योंकि अगर मैं इंडिया का चार्ट देखूं, मैंने इंडिया का चार्ट लगाया नहीं है, लेकिन वहां टॉरस लगना है, आप सभी जानते हैं। तो टॉरस लगना होने से तीसरा भाव जो कर्क राशि पड़ोसी देश है, वहां पे सभी ग्रह ऑलमोस्ट बैठे हैं। मंगल शनि की दृष्टि, लगता है बॉर्डर पर जंग छिड़ेगी, कहीं जबरदस्त जंग होगी, ये तय है। देखते हैं आज की मेरी ये प्रेडिक्शन क्या गुल खिलाती है अपने देश में, पड़ोसी देश में। हालांकि आप देखें तो शनि मंगल की युति बहुत समय से श्रीलंका को भी दिवालिया कर दिया, पाकिस्तान में इमरान कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मित्रों याद रखिए, कर्माधिकारी अपनी राशि में और मंगल सेनापति अपनी उच्च की राशि में, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, तो बहुत बड़ी आज कोई जंग होने वाली है, चाहे वह कहीं भी हो। मेरी पहले जो मैंने बताई थी युतियों पे, जो पहले बात की थी, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, पर आज जो लड़ाई होगी उसमें पड़ोसी देशों पर बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तो मैं आज आप सबके लिए भी अगर बताऊं, शनि मंगल की युति आपकी मकर राशि देखिए, यदि लगन में है तो आपके पार्टनर पे कोप भाजन बनकर कुछ टूटने वाला है। आपकी स्वयं के अंतर से लड़ाई, मंगल यहाँ स्वराशि होता है काल पुरुष में, और यदि आपकी लगन की मकर राशि है तो आप अपने पार्टनर से संयम बरत के चले, गुस्सा बिल्कुल मत करें, ये मेरा एक आपको सुझाव रहेगा। और यदि शनि मंगल में से किसी एक की दशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा है, तो समझिए आज अलगाव तय है। यदि जिनके परिवार में झगड़ा चल रहा है, पत्नी या पति छोड़ के जा सकते हैं, पत्नी मायके जा सकती है, ध्यान रखिए। दूसरे भाव में यदि मकर राशि होगी, शनि मंगल, दूसरा भाव परिवार में झगड़ा हो सकता है, या प्रॉपर्टी के लिए, या फिर किसी बड़े की मृत्यु, माता को कष्ट हो सकता है, क्योंकि मकर राशि जहां भी होगी, चंद्रमा की राशि उसके सामने सप्तम पर होगी। माता स्त्री पक्ष आज अपना विशेष ध्यान रखें। तीसरे भाव में किसी का मंगल शनि की युति है, तो छोटे भाई बहन और धर्म के लिए कहीं झगड़ा ना करें, पिता के साथ झगड़ा हो सकता है। तो आज के दिन पिता से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को बचा के रखें। अगर होने के कोई चांसेस हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो इसे 2 दिन के लिए टाल दें। चौथा भाव माता का सुख का, शनि मंगल यहाँ है, हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, आपके व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा शुभ बदलाव मिलने को आ सकता है, या अपने बॉस से अपने ऑफिस में लड़ाई हो सकती है और आप नौकरी छोड़ के आ सकते
पंचम भाव, यह संतान का भाव, आपकी शिक्षा का भाव है और बुजुर्गों के दादी नानी पोते का भाव है। तो इस भाव में शनि मंगल की युति लाभ के लिए कहीं बहुत ज्यादा एग्रेशन या चालबाजी ना करें। हाँ, पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है शनि मंगल का यहाँ होना। लेकिन शनि यहाँ आपके पैर पीछे खींच सकता है, मंगल आप में संघर्ष भर के रखेगा। छठा भाव, रोग रिपुरिन, यह आपको अस्पताल पहुंचा सकता है, अचानक से दुर्घटना हो सकती है। यदि आप व्हीकल चलाते हैं, यदि आप 4 गाड़ी चलाते हैं, 4 पहिए वाली या 2 पहिए वाली, अपनी दुर्घटना ना हो इसके लिए बहुत ख्याल रख के चले, गाड़ी सावधानी से चलाएं। अपने नौकरों से धोखा मिलने की संभावना है और अपने साथ जो काम करने वाले या जिनसे कर्जा लिया है, आज के दिन इसे टाल दें, बहुत बड़ा कर्जा ना हो जाए इसका ख्याल रखें और अस्पताल जाने की नौबत ना आए इसका भी ख्याल रखें, यानी लड़ाई झगड़े से बचें। सप्तम भाव मंगल शनि, इसका वही है, लेकिन अपने पार्टनर का भी ख्याल रखें कि आपकी यदि किसी से बिजनेस पार्टनरशिप है, आप किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें एग्रेशन, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और ध्यानपूर्वक काम करें। अष्टम भाव मंगल और शनि प्रॉपर्टी का कारक, कंस्ट्रक्शन का कारक, आपको कोई विरासत में भूमि दिला सकता है, छिपी हुए कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अचानक का भाव है तो अचानक किसी की मृत्यु भी हो सकती है, जिसकी मृत्यु से आपको कुछ मिले, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि दशम भाव 11वें भाव पर रखेगा, इसलिए 11वें भाव का स्वामी उसके साथ होगा जो काल पुरुष का 11वां भाव होगा। तो आपको छिपा हुआ धन, छिपा हुआ लॉटरी या कुछ ऐसा आपका हो सकता है, किंतु कुछ खोने के पश्चात यानी कोई दुख भी साथ में मिल सकता है। सडनली गेन भी हो सकता है, सडनली कोई दुख भी मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यह छिपे हुए दुश्मन का घर है, अचानक से कहीं हमला ना हो जाए, अचानक से आपके घर चोरी ना हो जाए, कहीं कोई आप पर हमला ना कर दे, इसका भी ख्याल रखें। नवम भाव पिता का भाव है, मंगल शनि यहाँ बैठे हैं। यहाँ रहते हुए मैं फिर से वही कहूंगी, अपने छोटे भाई बहन और अपने पिता का और अपने धर्म के अनुसार आप अपने संयम को ना खोएं, अपने गुरुजनों से भी अशिष्ट व्यवहार ना करें या उनसे आर्ग्यूमेंट्स ना करें। दशम भाव मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दशम भाव जहां शनि कर्माधिकारी है, मंगल उच्च का है, कामकाज में बहुत लाभ दे सकता है, किंतु ध्यान रखिए अपने बॉस से आर्ग्यूमेंट्स आज के दिन ना करें। 11th हाउस बड़े भाई बहन, लंबी यात्रा हो सकती है और आप में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, लाभ मिल सकते हैं। उच्च का मंगल आपको बहुत धन देता है, धन और परिवार में वृद्धि करता है, आपको संतान भी देता है और जिनकी संतान नहीं हो रही उनके लिए भी अच्छा योग बना रहा है। 11वें भाव का उच्च का मंगल आपको बहुत कुछ देता है, शनि भी आपको यहाँ अनेक लाभ देता है, लगन को देखता है, अष्टम को देखता है, दशम दृष्टि से कुछ छिपे हुए कार्यों में भी लाभ की संभावना दिखती है, क्योंकि मंगल धन को देखता है, शनि कर्म को देखता है और पंचम से संबंधित होके धन योग का उत्तम योग बन रहा है। 11वें भाव में यह मकर राशि आपको शनि मंगल के साथ युति करके बहुत लाभ देने वाली है। 12वां भाव व्यय का भाव, शनि मंगल यहाँ पे होंगे, मकर राशि में होंगे, तो विदेश यात्रा तो हो सकती है, किंतु यह हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, तो ध्यान रखिए जिनके जेल योग बन रहे हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है, पुलिस का डंडा यहाँ पे उच्च का है,
दंडाधिकारी स्वयं बैठे हैं, तो दंड अवश्य मिलेगा किसी ना किसी रूप में। आपको छुटकारा मिलेगा बहुत धन देकर, लेकिन शनि मंगल न्यायमूर्ति हैं, सच की राह पे चलते हैं। ऐसा ना हो रिश्वत देते हुए पकड़े जाएं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं। तो गलत काम करने वाले सावधान हो जाएं। जिनका मकर राशि 12वें भाव में है, शनि मंगल दंड देने आ रहे हैं। जिन्होंने धन के घोटाले किए हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद मित्रों, आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई और आप मुझे अपने सुझाव देंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो वह भी आपको मिलेगी, जो पेड सर्विस है। आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9810413384 पर। यदि आप मेरे गुरु श्री वीपी गोयल जी के साथ मेरे साथ वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या मुझे ईमेल द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार। माता रानी सब पर अपनी कृपा करे और शुभता बरसाए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबके जीवन में खुशहाली आए और सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। जय माता।